हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर राव थोड़ा सा शौक होकर अपने दांतों को पीसते हुए सिस्टर चुचू की ताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में साहस कर रहा है मेरी तरफ इस तरह से देखने का। वो सच में पागल हो चुका है। हाँ, वो सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चुचू आप दूसरी तरफ अपनी फेस को मोड़ने लगा। अगली पर सिस्टर चुचू आप अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूफेन, ये तुम्हारा वाइफ क्वीन चेंग है। अभी बाहर निकलो और मुझे तुम्हें देखने दो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। और फिर एल्डर राव वो कोइंको की टीम की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर वो कोइंको की टीम से कहने लगा, तुम सारे इंसान अभी वहाँ पर इस तरह से किस लिए खड़े हुए हो? क्यों ना तुम लोग यहाँ पर उसे अभी पागल कर खींच कर ले जाओ। उसी वक्त एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कोइंको थोड़ा सा परेशान होकर हेलियन फिल्म शेख के यो मास्टर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो कोइंको और भी ज़्यादा परेशान होकर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए सिस्टर चुचू से कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्वीन चेंग, यहाँ पर शायद तुम्हारी रिंग के साथ कुछ ना कुछ गलत है। जूफेन पहले से ही मर चुका है, उसके लिए यहाँ पर अपेयर हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। हम लोग को तुम्हें फिर से ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर ले जाने दो। उसी बादर वो कोइंको की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चुचू बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सीनियर बादर वो कोइंको से कहने लगा, नहीं, ये रिंग कोई भी मुझसे झूठ नहीं कह सकता है, वो जरूर यहाँ पर ही है। और फिर सिस्टर चुचू बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन। उसी वक्त दूसरी तरफ से जूफेन भी सिस्टर चुचू की इस तरह की हरकत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए और बहुत ज़्यादा सैद होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ये मीटिंग कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगली पर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए जूफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, जब हम लोग फिर से और एक बार मिल जाएंगे तो मैं चाहकर भी उससे आलोक होने को किसी भी तरह से सह नहीं सकता हूँ। यानी दोस्तों, जूफेन भी यहाँ से सिस्टर चुचू को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। और फिर एल्डर राव फिर से वो कोइंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर वो कोइंग यू से कहने लगा, डॉयलिंग करना बंद करो, उसे अभी पाकर कर यहाँ से खींच कर ले जाओ। लेकिन उसी पर कोई आसमान से जोर से चिल्ला कहने लगा, क्वीन चेंग। इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर जो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद एल्डर राव और वो कोइंगू दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर हुआ, सिस्टर दैन और एलिन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, ये आवाज़ किसका है? क्या ऐसा हो सकता है? अगली पर सिस्टर जो बहुत देर होते हुए थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूफेन, इस सच में तुम मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम आज भी यहाँ पर जिंदा हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों, सिस्टर जो के फेस को देखकर ऐसा लगा था वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। अगली पर आप सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। और वो तीसरा एल्डर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? जूफेन सच में यहाँ पर नहीं मरा है। उसी वो एल्डर दो भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर जूफेन यहाँ पर नहीं मरा है तो भी हमारे पास जरूर इन सभी शेख की डिस्कशन के बारे में आंसर मिल सकता है। अगली पर अब हम लोग पेश के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफेन आप अपने कैओस फायर को एक रूप देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम तीनों छोटे बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी के सामने अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को इस तरह से रिवील करने का? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने कैओस फायर के मदद से यहाँ पर एक बॉडी को बनाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम लोग सच में खुद को कुछ ज़्यादा वैसी ताकतवर समझ रहे हो। उसी वक्त जूफेन की इस कैओस फायर से बनी हुई इस बॉडी को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, जूफेन का एक कैओस फायर से बना हुआ शरीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर जूफेन की इस
कैवस फायर के शरीर को देखने के बाद एल्डर दो बहुत ज़्यादा कांपते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या 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 ये चीज़ यहाँ पर। उसे वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो के साइड में वो तीसरा एल्डर भी दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एलियन भी बहुत ज़्यादा घबरा कर दौड़ के मारे काँपते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या क्या सच में ये यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेनेटिस हैं। इस तरह के फॉर्मिडेबल और ऑपरेसिंग हो रहा ये सच में यहाँ पर किसी भी तरह से मेरी मास्टर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। सच में दोस्तों एलियन भी अभी यहाँ पर कैवस फायर के इस तरह के पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका है। और फिर एलियन अपने सामने कैवस फायर से बने हुए उस सोरी की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इंसानों के बीच में सिर्फ 10 सोवेरियन के पास ही ऐसा ताकत हो सकता है। लेकिन क्या ओवरलॉर्ड 9 सेनेटिस पहले से यहाँ पर पूरी तरह से गायब नहीं हो चुका है? तो फिर किस लिए वो अचानक से इस मुअत्तल वर्ल्ड के अंदर एपियर हो सकता है? और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने कैवस फायर से बनी हुई शरीर की दोनों आंखों के अंदर से गोल्डन डेसिमेटी फायर को भी अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस के अंदर जुफेन का ये शरीर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस कैवस फायर बॉडी के पावर को महसूस करने के बाद एल्डर आओ एल्डर दो और वो तीसरा एल्डर तीनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम तीनों छोटे फेलो कोई के क्या तुम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग एक्ट नहीं कर रही थी? सच में दोस्तों जुफेन अभी यहाँ पर उन तीनों जेनेसिस स्टेज के इलाम के एक्सपर्ट की मजाक उड़ा था। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर आओ थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन को गिरफ्त करते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या मैं इस डिवाइन बींग से पूछ सकता हूँ सीनियर आपका नाम क्या है? उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर दो और वो तीसरा एल्डर भी अभी अपने स्वर को झुकाकर जुफेन की इस कैओस बॉडी को गीत कर रहा था। अगली पर एल्डर आओ की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डर आओ से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी ने पहले से सुना था यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें दागों से प्यार है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर एक साथ 3 दागों को देख सकता हूँ। क्या तुम तीनों छोटे इंसान इस बुद्धि आदमी के फेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? और फिर जुफेन आप अपनी सामने तरफ दिखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुमने या तो भी कहे तुम यहाँ पर किसी भी तरह से यकीन नहीं करने वाले हो अगर तुम खुद इस बुद्धि आदमी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते हो। और तो फिर क्या ही हो गया जब तुम आप मुझे अपनी आंखों से देख चुके हो तो फिर तुम्हें शायद इसके बारे में यकीन करना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना छोटी चीज़ कोई के। अगली पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो एल्डर आओ और वो तीसरा एल्डर तीनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक होकर जुफेन के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए एक साथ अपने मन में खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर आंसू में ओवरलॉर्ड 9 सेनेटिस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर वो तीनों एक साथ जोर से चिल्ला कर जुफेन की कैओस बॉडी से कहने लगा, सीनियर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, कुछ देर पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पर बकवास कर रहे थे, प्लीज़ इस चीज़ को सीनियर हमारे खिलाफ थोड़ा सा भी होल्ड ऑन नहीं कीजिएगा। सच में दोस्तों ये तीनों एल्डर आप जुफेन के सामने सिंसियरली अपने स्वर को झुका चुका है। अगली पर इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तीनों छोटे बच्चे कोई के क्या तुम लोग को भी लग रहा है इस बुद्धि आदमी का टॉलरेंस भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे इतना तो कम है? वो छोटा से लड़की सिर्फ कुछ बार तुम्हारे खिलाफ बात किया था और तुम उससे ही यहाँ पर इतना गुस्से में आ चुके थे और तुम उसी वक्त यहाँ पर एक लॉन्ग फेस को बना चुके थे और या तो भी तुम एक छोटे सी लड़की पर अपने हाथ को भी उठाने के लिए तैयार थे। और उसी पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से फिर से कहने लगा, अगर ये बुद्धि आदमी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता तो फिर मेरे इस 3000 ईयर्स जिंदगी के अंदर मुझे नहीं मालूम है मैं कितने सारे इंसानों को सच में मार चुका होता। सच में दोस्तों इस इनके अंदर जुफेन का एक कैओस बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो कह रहा है वो यहाँ पर 3 लाख साल से भी ज़्यादा वक्त से जिंदा है? तो फिर इस बुद्धि आदमी के कल्टीवेशन असल में यहाँ पर क्या है जो वो यहाँ पर 3 लाख साल से भी ज़्यादा वक्त से जिंदा है?
हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट की सेक्टों की इतिहास के अंदर कोई भी आज तक 10,000 साल से ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है इस बुद्धि आदमी के कल्टीवेशन का इल्म सच में यहाँ पर क्या हो सकता है। वो शायद पहले से यहाँ पर जेनेसिस स्टेज को पार कर चुका है और फिर जुफिन का कैओस बॉडी आप एक्सपीरियंस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से सिस्टर चुचो भी यहाँ भी जुफिन की कैओस बॉडी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पौर सिस्टर चुचो की तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी सिस्टर चुचो से कहने लगा, कोइंगचेंग ये बुद्धि आदमी सिर्फ तुम्हें यही कहने वाला है। और फिर जुफिन के रिंग को अपने सामने सामन करते हुए कि जुफिन का कैओस बॉडी सिस्टर चुचो से कहने लगा, क्या तुम कुछ देर पहले इसी रिंग की बात कर रहे थे। अगली पर उस रिंग को अपने हाथों के सामने देखने के बाद सिस्टर चुचो बहुत ज़्यादा शौक होकर आप जुफिन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है जुफिन। लेकिन उसी पर आप अचानक सिस्टर चुचो बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन की कैओस बॉडी से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किस लिए उसके रिंग। लेकिन उसी पर सिस्टर जो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत देर स्वाग को अपने सामने जुफिन की कैओस बॉडी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त जुफिन अपनी कैओस बॉडी के एक आँख के अंदर से अपनी डेसिमेटिंग गोल्डन फायर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए सिस्टर जू से कहने लगा, सोते लेके उसके बारे में भूल जाओ, वो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकता है। अगली पौर जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चू यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सिस्टर चू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चू को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चू आप यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। अगली पर आप सिस्टर चू की तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी फिर से सिस्टर चू से कहने लगा, मेरी हेवनली देवन माउंटेन को इस बुद्धि आदमी ने 3 लाख साल पहले एस्टेब्लिश किया था। हम लोग उस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जाकर रैम्पेज करते थे, लेकिन कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन लगभग 2 लाख साल वक्त तक इस दुनिया को पूरी तरह से रूल करने के बाद एक बुद्धि आदमी यहाँ पर पूरी तरह से थक चुका था और उसने सोचा था वो पूरी तरह से अपने सेक्ट को ग्रो करने में फोकस करने वाला है। और इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी हेवनली दाव को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने अपने सेक्ट की दरवाजे को इस दुनिया के लिए बंद कर दिया था और इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था। और उसी बात अपने सामने हर एक इंसान की तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी हर एक इंसान से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी ओकेशनली एक बुद्धि आदमी सच में इस दुनिया के अंदर घूमता रहता है सिर्फ कुछ अच्छे एटीट्यूड वाली डिसेबल को ढूंढने के लिए। जुफिन इस बुद्धि आदमी के सबसे करीबी डिसेबल था। और फिर आप उन तीनों एल्डर के तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी उन तीनों एल्डर से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी के जो दाव कॉम्प्रिहेंशन है वो यहाँ पर पहले इस दुनिया के अंदर आने के बाद इस दुनिया से पूरी तरह से ट्रांसलेट करना है। मेरे सेक्ट के ज़्यादातर डिसाइपल इस कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन जुफिन सच में बहुत ज़्यादा कम वक्त पहले ही मेरी सेक्ट को ज्वाइन किया था। इसलिए इस बुद्धि आदमी ने उसे इस दुनिया के अंदर ताबील करने के लिए अलाउ किया था। और फिर जुफिन मेरे यानी इस बुद्धि आदमी के साथ सेकुलेशन के अंदर जाने वाला था। अगली पर जुफिन का कैओस बॉडी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, मुझे असल में लगा था मैंने जुफिन को जितने भी डिवाइन एबिलिटीज को पास डाउन किया है उनकी मदद से उसे कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं मार सकता है, लेकिन मैंने कोई भी इमेजिन नहीं किया था यहाँ पर कुछ सेक्ट एक साथ मिलकर उसे इस तरह से धोखा देकर मार सकता है। और फिर जुफिन का कैओस बॉडी यहाँ पर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर फेथ है, हाँ ये सच में यहाँ पर डेस्टिनी है। अगली पर जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हर एक चीज़ आप यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये सब कुछ वो सिर्फ अपने रिवेंज के लिए कर रहा था, लेकिन इस तरह के एक लॉट के खिलाफ हम लोग सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बुद्धि मॉन्स्टर के खिलाफ अगर हम लोग सच में स्कोर को सेटल करना चाहते हैं तो फिर अगर हमारे वेस्टर्न स्टेट अपना सब कुछ क्यों ना खो दें, तो अब भी शायद हम लोग इस बुद्धि मॉन्स्टर की एक छोटे से बाल को भी नहीं सो सकते हैं। हम लोग इस बार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन हम लोग सच में यहाँ पर एक हेवन सेकिंग मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया है। और फिर आप सिस्टर चू जुफिन की कैओस बॉडी को गिरिट करते हुए
जुफेन की कैओस बॉडी से कहने लगा, सीनियर उस पैलेस में जहाँ पर जुफेन ने अपनी जिंदगी को खो चुका था, वहाँ पर भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह की एक आइडेंटिकल फिल्म को दिखा था जैसा आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसी बॉस सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कोई थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे सिस्टर जो की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर जो बहुत ज़्यादा निराश होकर आप जुफेन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या उस वक्त में भी सीनियर आप थे वहाँ पर? जो सुनने के बाद जुफेन की कैओस बॉडी खुद पहले थोड़ा सा सैड होकर सिस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन का कैओस बॉडी थोड़ा सा सैड होकर सिस्टर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने खुद किया था अपने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के साथ। सच में दोस्तों जुफेन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी फेंक रहा है। और दोस्तों जुफेन का ये कैओस बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप जुफेन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव दौड़ के मारे कांपते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या क्या सिर्फ एक फिंगर फ्लिक जिसके वजह से इस तरह का एक एक्सप्लोजन सच में यहाँ पर हो सकता है? सीनियर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी वक्त जुफेन की इस कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अचानक से एलिन को यहाँ पर कुछ समझ में आ जाता है। और फिर एलिन थोड़ा सा गुस्से में जुफेन की कैओस बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, कभी ना कोई के तुम यहाँ पर तुमने अपने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के साथ ऐसा किया था। मेरा यस कोई के ये किसी भी तरह से यहाँ पर ओवरलॉर्ड नहीं सैनिटीज सॉबिलियो नहीं हो सकता है। ये जो जुफेन खुद है जो पीछे से रहकर ये काम कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एलिन को आप यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ चुका है जुफेन असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। एलिन एक सीरियस स्पेस बनाकर जुफेन की कैओस बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस तरह से उसने यहाँ पर इस फेक को बिल्कुल एक असली चीज की तरह बना लिया है। यहाँ तो भी वो तीनों जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट भी अभी उससे बेवकूफ बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक और बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो सिस्टर जो आप जुफेन की उस कैओस बॉडी से पूछने लगा, तो फिर और भी सिस्टर जो बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर जुफेन की कैओस बॉडी की तरफ देखते हुए जुफेन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, जुफेन क्या आप उसी वो सिस्टर जो कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन का कैओस बॉडी भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर उसी बार जुफेन का कैओस बॉडी कहने लगेगा, हाँ जुफेन मर चुका है। और फिर जुफेन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर जो को एक झोर का झोंका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ देर के लिए सिस्टर का जो दिल है वो भी यहाँ पर अपना बीट करना बंद कर देता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे सिस्टर जो आप पीछे की तरफ हाथने लगा था। और इस सीन को देखते हुए जुफेन का कैओस बॉडी सिस्टर जो से कहने लगेगा, जब ये बुद्धे आदमी वहाँ वो पहुँचा था तो मेरा छोटा डिसाइपल जुफेन का सोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके कॉर्प्स भी यहाँ पर लगभग दृष्टि हो चुका था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को मार डाला था। और फिर इस बुद्धि आदमी ने अपने छोटे डिसाइपल के बाचे हुए सोरी को लेकर गया था हेवनली डेमन माउंटेन के अंदर उसे दफनाने के लिए, जिससे हम दोनों के बीच में जो मास्टर एंड डिसाइपल का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा भी लेट डाउन ना हो जाए। और फिर मैं आप यहाँ वापस आया हूँ अपने रिवेंज को लेने के लिए। और फिर जुफेन आप अपने कैओस बॉडी के एक आग के अंदर से डिसमिटिंग गोल्डन फायर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए सिस्टर से कहने लगेगा, कुछ मामूली 4 सेक्टों का साहस भी कैसे हुआ वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक साथ मिलकर मेरे पीसीआर से छोटे डिसाइपल को मारने का। हाँ जरूर उन्हें मालूम ही नहीं है उनका लिमिट क्या है। हाँ तुम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो इसके वजह से इस बुद्धे आदमी को अपने दाव के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। इसीलिए मैं सिर्फ अभी इन 4 शख्सों से अपना रिवेंज ले रहा हूँ, वरना मैं पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट को ही हाँ सच में दोस्तों जुफेन अभी इन तीनों जेनेसिस स्टेज के इलाम की काल्टिवेटर को बहुत ज़्यादा ही दोहरा रहे हैं। अगली पर आप जुफेन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा घबरा कर
अपने मन में खुद से कहने लगा, इन चारों सेक्टों ने सच में इस बार एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ग्रेड दी थी को गुस्सा दिला दिया ही। अगर हम लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें तो फिर ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस बुद्धि मॉन्स्टर ने यहाँ पर सिर्फ इन चारों सेक्टों को डिस्ट्रॉय किया है, इसने हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के खिलाफ अपनी जंग को शुरू नहीं किया है। यहाँ तो भी अगर हम लोग यहाँ पर आंध्र देवी थे साउथ भारत को भी गुस्सा दिलाए थे तो भी साहब ये चीज़ इतना ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इस बुद्धि मॉन्स्टर को बहुत खो दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी जेनेसिस इलम के तीनों एल्डर ये बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका था। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा कांपती हुई जुफिन की कैवस बुद्धि से कहने लग गया, क्या क्या वो मर चुका है? क्या वो सच में मर चुका है? अगली वो सिस्टर जो आज जमीन पर नीचे गिरती हुई कहने लग गया, क्या सच में वो मर चुका है? सच में दोस्तों सिस्टर जो की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर जो आप अपनी जीने की जो वजह है उसे भी खो चुका है। उसी वो सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन पीछे से आंखों सिस्टर को संभालते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर सिस्टर उसे कहने लग गया, कोइंग चेंग तुम्हारे से क्या गलत है? उसी वो भयत के अंदर से इस चीज को देखने के बाद जुफिन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथ को सिस्टर की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्विंग चैंग। सच में दोस्तों जुफिन भी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर जुफिन अपने सामने सिस्टर जो कि उस हालत की तरफ अभी देख रहा था। अगली पर जुफिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी कप को रोक लेता है और उसी पर जुफिन गुस्से मैंने अपने दांतों को भी पीसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन दोनों ही यहाँ भी सिस्टर चूचू को संभालने की कोशिश कर रहा था और सिस्टर चूचू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चूचू अभी अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए जुफिन अपनी कैओस बॉडी के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए और अपने डिवाइन रिंग को अपने हाथ के अंदर आनते हुए थोड़ा सा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगेगा, तुम सभी छोटे बच्ची को ही कि मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। ये छोटा सा लड़की जिसका नाम क्विंग चेंग है ये मेरी छोटी डिसाइबल जुफिन का वाइफ है और ये बुद्धि आदमी इसे भी आप हमारे हेवनली डेमन माउंटेन का हिस्सा मानता है। जब वो जाग जाएगा तो आप उसे जरूर कह देना। इसके बाद से हर एक हेवनली डेमन माउंटेन के डिसाइबल उसके रिंग को जरूर पहचानने वाला है। और फिर जुफिन अपने हाथ को बंद करते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, अगर वो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिफिकल्टीज को फेस करता है तो फिर उसे थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस रिंग के अंदर से फिर से यहाँ पर लाइटें बाहर निकलने वाला है तो अब नया होप जरूर वहाँ पर अपियर होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे जुफिन अपने कैओस बॉडी को पूरी तरह से गायब कर लेता है। अगली पर जुफिन की कैओस बॉडी को इस तरह से गायब होते हुए दिखने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर आप जोर से चिल्ला कहने लगा, ओल्ड मैन दो मैं सच में यहाँ पर दौड़ के मारे आपने पेंट पूरी मुँह दिया था। इस तरह के बुद्धे मॉन्स्टर के सामने नहीं इस तरह के एक बुद्धे सीनियर के सामने एक बुद्धे आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था। या तो भी हमारी जो दो सोपी हैं उन्हें फेस करने से भी ज़्यादा जो सुनने की बात एल्डर दो भी अभी एल्डर राव से कहने लगा, क्या ये बात बिल्कुल सच नहीं है यहाँ पर? और फिर एल्डर दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर राव से कहने लगा, तुम सिर्फ यहाँ पर दोनों सुप्रीम की बात कर रहे हो। ये बुद्धि आदमी यहाँ पर उन दोनों सुप्रीम को भी छोड़कर चाहे तो आंध्र देवी साउथ भारत के खिलाफ भी फाइट कर सकता अकेला, लेकिन फिर भी कभी इस बुद्धि सीनियर के साथ फिर से नहीं मिलना चाहता है। उसके शरीर के अंदर से जो उड़ा डिस्टैंस से बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो याद भी मेरे दिल को भी कुछ देर के लिए रोक दिया था। और फिर आप एल्डर दो की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अचानक से एल्डर राव को यहाँ पर कुछ याद आता है जिसके वजह से एल्डर राव यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ही शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर राव अपने पीछे अपने सारे दिशा बेर के ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किससे कहने लगा, जल्दी यहाँ पर चू क्विंग चेंग को वापस ले चलो। उसी वो अभी हम लोग देख पाते हैं वो क्विंग जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप एल्डर राव की ताप देखते हुए वो क्विंग यू एल्डर राव से एक स्टेज पेस बनाकर पूछने लगा, एल्डर राव जूनियर सिस्टर क्विंग चेंग अभी यहाँ पर फेंट हो चुका है अपने एक्सेसिव ग्रीप की वजह से और वो चाकर भी अभी यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन आप फिर भी आ जाते हैं हम लोग उन्हें
फिर से देख को सेक्ट में वापस ले जाए। लेकिन अगली पर वो कुइंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर वो कुइंग से कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर उसे खींच कर वापस ले जाने की बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे अच्छी तरह से एस्कॉर्ट को हमारे सेक्ट में फिर से वापस ले जाओ और इस छोटी सी लड़की को भी यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। उसके साथ हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज को होने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और फिर एल्डर राव अभी वो क्वीन को समझाते हुए कहने लगा, क्या तुमने नहीं सुना है उस सीनियर ने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था? उसने चू क्विंग चेंग को अपने डिसाइबल की वाइफ की तरह एक्नॉलेज कर लिया है। उसके पीछे यहाँ पर आप उस खतरनाक हेवनली डायमंड माउंटेन का प्रोटेक्शन है। अगली पर आप वो क्विंग की तरफ देखते हुए एल्डर राव वो क्विंग से कहने लगा, अगर इस लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर तो फिर वो बुद्धा फेलो हो नहीं तो फिर वो बुद्धि सीनियर जरूर यहाँ पर आने वाला है हम सभी को धोने के लिए। और फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हमारे ट्विन ड्रैगन एकेडमी सेक्ट के साथ तो अब क्या होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन जो अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ एल्डर राव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर राव अपने उंगली को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो क्वीन से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को और एक एंगल से देखें, अगर वो बुद्धि आदमी सच में हमारा बेकार बन जाता है भविष्य में या तो भी अगर आन देवी स्वाद भेड़त भी हम पर रहते करते हैं तो फिर हमें आन देवी स्वाद भेड़त से भी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इस छोटी सी लड़की अभी हमारे लिए तेजार एवं तेजार बन चुका है। हम लोग को किसी भी तरह से उसे पोषित करना है और उसका ख्याल रखना है। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर अपने ब्रेन की 100% इस्तेमाल कर रहा है। इसे मालूम ही नहीं है जुफे ने इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। अगली को आप एल्डर राव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर जुफे ने यहाँ पर ओवरलॉर्ड 937 की डिस्गाइज को इस्तेमाल किया है इन सभी शब्दों को कहने के लिए जिससे वो यहाँ पर क्वीन चिक को पोषित कर पाए। आज वो यहाँ पर खुद उसे डायरेक्टली पोषित नहीं कर सकता था लेकिन ओवरलॉर्ड 937 के नाम को इस्तेमाल कर एक कुछ एल्डर जरूर उसे हमेशा हमेशा के लिए पोषित करने वाला है, बिल्कुल अपनी खुद की मॉम की तरह। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा खुश होकर एल्डर राव को ग्रीट करते हुए एल्डर राव से कहने लगा, हाँ एल्डर हम लोग पहले से आप यहाँ पर चारों सेक्ट की एक्स्ट्रामिनिटी की जो ताजी केस है उसका एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। उसी वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसे कहा जाता है हजारों माइल दूर से स्ट्रेटेजी को बढ़ाना लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को सेफ रखना। उसी वो क्वीन को फिर से सारे एल्डर से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज है वो ओवरलॉर्ड 937 अभी अपने डिसाइबल की बदला ले रहा था लेकिन 20 सेक्ट। और फिर वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव अचानक से अपने हाथ को दिखाते हुए वो क्वीन को रोकते हुए जोर से चिल्लाकर वो क्वीन से कहने लगा, इतना काफी है, सिर्फ प्रिटेंड करो उन्होंने एक काम किया है और कुछ भी नहीं। अगली पर एल्डर राव आप बहुत ज्यादा परेशान होकर वो क्वीन से कहने लगा, वो बुद्धि सीनियर कुछ देर पहले हम सभी को लगभग मारी चुका था दौड़ की मारी। हम लोग को भी उसके पास वापस जाकर उससे 20 सेक्ट के बारे में सवाल पूछने की साहस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 20 सेक्ट भी यहाँ पर जुपिन के साथ किसी भी तरह के अच्छे तार में बिल्कुल भी नहीं था और उनके पास भी जुपिन के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीवेंस था। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी और इस केस को थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है। और फिर एल्डर राव आप अपने सामने आप देखते हुए वो क्वीन से कहने लगा, तो फिर आप इस चीज को तुम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि एक मास्टर अपनी डिसाइबल की सिर्फ बदला ले रहा था और ऐसे भी हम लोग आप चाहकर भी इस चीज को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज को बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट कर दो अभी। उसी वक्त आप एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज सच में यहाँ पर इस तरह से खत्म हो सकता है तो फिर ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जैसे में दिन गोल्डन फायर का सीन दिखाता है और फिर उस प्लेस के अंदर से हम लोग एक भयत क्लिक को धीरे धीरे ओपन होते हुए देख पाते हैं।
अगली पल जुफिन आप उस भयद क्रिक से बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यही मेरा आखिरी फेयरवेल है क्विंग चंग के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पल कोई जुफिन की तरफ देखते हुए पीछे से जुफिन से कहने लगा, बिग ब्रदर वो एक्ट जिस चीज़ को आपने कुछ देर पहले यहाँ पर किया था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेक्टुलर है। आपने सच में हम लोग को दौड़ के मारे हमारे पेरेंट्स को गीला करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद जुफिन धीरे धीरे अपने पीछे तरफ देखने लगा। अगली पर एलिन आप जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मुझे सच में लगा था ये ओवरलॉर्ड नाइन सैनिटीज है जो अभी इस मोतल दुनिया के अंदर अचानक से डिसेंड कर चुका है। उसी वक्त अपने पीछे एलिन को देखने के बाद जुफिन एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत देर कोल्ड तौर में एलिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर फिर से वापस आए हो। जो सुनने के बाद एलिन आप जुफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मेरे पास भी कुछ डाउट्स हैं जिस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उन तीनों बुद्धि आदमी को एक आहे मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ और फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ बिग ब्रदर मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझा दे। अगली पर एलिन किस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन सामने तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अनफीलिंग बनते जा रहे हो। और फिर आप जुफिन की तरफ देखती हुई एलिन जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, सिस्टर इन लॉ यहाँ पर सिर्फ आ पाया था क्योंकि मैंने उसे सांस लेकर आया था, वरना तुम्हारी इस वेस्टर्न स्टेट की आखिरी ट्रिप के अंदर तुम कभी शायद उसे नहीं देख पाते। उसी वक्त एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप एलिन से पूछने लगा, हाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो तुम क्या जानना चाहते हो। जो सुनने की बात एलिन थोड़ा सा खुश होकर आप जुफिन से कहने लगा, ऐसी बीतना मैं अभी कुछ देर पहले डायमंड सोवेरियन की इंcarnation के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। तुमने असल में किस तरह से इसे अपियर किया था। ये चीज सच में यहाँ पर बिल्कुल असली चीज की तरह ही दिख रहा था या तो भी तुम्हारे ओर से फेक चीज ने यहाँ पर 3 जेनेसिस स्टेज के कल्टिवेटर को भी बहुत ज़्यादा ही दौड़ा चुका है। और फिर आप एलिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफिन एलिन की तरफ देखते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर एलिन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने 30% ट्रू और 70% फॉल्स को इस्तेमाल किया था और मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म को भी ऐड कर दिया था उस ब्लैक शैडो के अंदर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जो चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था वो था वो दोनों आईबॉल जहाँ पर मैंने डेसिमेटिंग गोल्डन एंसेस्टर की बाचे दोनों दागोन ब्रेड पिल को रख दिया था। वो यहाँ पर सच में एक असली दागोन एंसेस्टर की पावर है, इसलिए उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सच में दोस्तों जुफिन की इमेजिनेशन के अंदर भी जुफिन का जो कैओस बॉडी अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और भी जुफिन अपने सामने तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, इस तरह से ओरा और इल्यूजन दोनों चीज एक साथ नेचुरली मिलकर एक फेक चीज को भी असली बना दिया था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन बहुत ज़्यादा शौक को जुफिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ब्रिलियंट, ये सच में एक ब्रिलियंट आइडिया था जैसा मैं यहाँ पर उस आदमी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिस आदमी ने अपनी क्लेवर स्कीम और कैलकुलेशन की मदद से मुझे भी हरा दिया था। अगली पर जुफिन आप सामने तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, और अभी से मैं आप वेस्टर्न स्टेट को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर रहने वाले हो तो अब तो तुम्हें यहाँ पर क्विंग चेंग का। उसी पर जुफिन की बात को सुनने के बाद एलिन अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर होने की वजह से कोई भी चाकर भी सिस्टर इन लॉ पर हाथ भी नहीं डाल सकता है। उसी पर एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।